प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को एक महान व्यक्तित्व जो आपका भारत ही नहीं अपितु लगभग पूरे संसार में अच्छी प्रसिद्धि पाई है, एक कहानी है उनके लिए। कहानी क्या, उनके जीवन का एक छोटा सा भाग है जिसको आप लोगों को हम आज बताएंगे। वैसे तो इनका बहुत लंबा जीवन है, अब बहुत सारी बातें जानने समझने और याद करने योग्य हैं, ये सत्य है। लेकिन यहाँ जो आप लोगों को बताने हम जा रहे हैं वह है उचित न्याय। न्याय क्या चीज होता है तो इसको हम बताएंगे। जो चित्र कथा, चित्रों की जो कथाएं होती हैं उनसे भी इसको समझा जा सकता है। कुछ चित्र दिए गए हैं जिसको आप लोगों को बिल्कुल हम दिखलाएंगे और उनके संबंध में आप लोगों को बताएंगे। कहानी किसकी है, यहां ध्यान दें। पहले शीर्षक जो है यह है उचित न्याय। चलिए, कहानी किसकी है, राजकुमार सिद्धार्थ की। हाँ, इनके संबंध में हम कुछ और चीजें इस कहानी के बाद किसी और भाग में, या यह कह सकते हैं कोई और क्लास में जब आप लोगों से मिलेंगे तो उसमें सुनाएंगे। अभी कुछ मुख्य चीजों को आप लोगों को बता रहे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान है, जिस समय इनका जन्म हुआ था वहां पर बहुत बड़ा जंगल था जिसको शांति वन के नाम से जाना जाता था और है भी। हालांकि आज वन तो नहीं है, बहुत छोटा सा उसका भाग रह गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा जंगल था। और एक शिला पर, शिला आप लोग समझते हैं, शिला यानी पत्थर, एक शिला पर इनका जन्म हुआ था। तो चलिए, बाकी के इनके संबंध में जो कथाएं हैं, जो वृतांत है, उसको हम अगले क्लास में आप लोगों से शेयर करेंगे। आज की जो कहानी है पहले इसको सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ शाही उद्यान, विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा, शाही उद्यान। शाही मतलब राजघराना, उद्यान मतलब बागीचा। तो राजघराने का जो बागीचा होता है, क्या कर रहे थे, में टहल रहे थे। यहां देखिए, बागीचे को सुंदर चित्रों द्वारा जो आप सभी समझ सकें, जिस चित्र को जान सकें, ऐसे चित्रों को दिखलाया गया है। पेड़ हैं, पौधे हैं, पुष्प हैं। चलिए, कह क्या रहे हैं यह, आहा कितना सुंदर वातावरण है। यह प्रकृति प्रेमी थे और इतने सुंदर वातावरण को बरबस इनके मुख से निकला, आह ये कितना सुंदर वातावरण है, कितनी प्यारी वायु चल रही है। वायु का जो वेग होता है उसके अनुसार उसके तीव्र होने या सुंदर होने का वर्णन किया जाता है। हुआ क्या, अचानक एक घायल हंस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनके पास आकर गिरता है। प्यारे बच्चों, यह जीव प्रेमी अत्यंत बड़े
जीव प्रेमी थे। इस कहानी से बिल्कुल आप समझें, देखें, ध्यान से सुने। इनके मुख से निकला, ओह, किस मूर्ख ने इस सुंदर व निर्दोष पक्षियों का कभी दोष नहीं होता है। ये जो भी मारे जाते हैं पक्षी, वे उनका कोई दोष नहीं होता है। फिर भी लाखों की संख्या में प्रतिदिन पक्षी मारे जा रहे हैं। बहुत सारे पक्षियों का तो अस्तित्व ही मिट चुका है। पक्षी को घायल किया है। यहां ध्यान दें, ये हंस है, घायल भी है। इसके शरीर से रक्त निकल रहा है। उन्होंने किया क्या? और वह उसे उठाकर पानी पिलाता है। कौन? राजकुमार। बताइए बताइए। सिद्धार्थ। वह उसके घाव को धोता है। ध्यान दीजिएगा चित्रों और कहानी पर। चूंकि आप जब चित्र को देखेंगे तो आपको देखने में भी आनंद आएगा, तभी उसका चचेरा भाई दौड़ते हुए वहां आता है। चचेरे भाई का नाम सुनना पसंद करेंगे? तो सुनिए, इनके चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। और राजकुमार सिद्धार्थ से कहता है, क्या कहते हैं? यहां देखें, बड़े सुंदर संवाद हैं। नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। मैंने इसे बचाया है। इसकी जान को मैंने बचाया है, इसलिए इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा। तो देवदत्त क्या कहा? लाओ, यह मेरा शिकार है। चूंकि आवाज थोड़ी सी हम कर्कश इसलिए किए हैं, इसके भी आवाज में कर्कश था। मैंने ही इसे तीर मारा है। ये देवदत्त का अहंकार था। अब क्या हुआ? और दोनों में बहस होती है। दोनों को बहस करते हुए मंत्री देख लेता है और राजा शुद्धोधन, ये कौन है? ये सिद्धार्थ के पिता को बताता है। क्या बताता है? महाराज की जय हो। ये संबोधवाचक, मान्य व्यक्तियों के लिए संबोधवाचक शब्द हैं। महाराज, उद्यान में दोनों राजकुमार एक घायल पक्षी को लेकर बहस कर रहे हैं। अब यहां ध्यान दें, ये चित्र है, मंत्री हैं, ये राजा है, और वे बता रहे हैं। आगे दिखाते हैं आपको। चित्रों को आप समझें, ध्यान दें और पढ़ें, देखें। आगे क्या हुआ? सिद्धार्थ देवदत्त को हंस
देने से मना करते हैं। कहते क्या है? देखो, हठ मत करो राजकुमार, इसका शिकार मैंने किया है, लाओ इसे मुझे दे दो। दोनों में झगड़ा होने लगता है। क्या क्या बातें हुई? लाओ, यह मेरा शिकार है, देवदत्त ने कहा। तो फिर इन्होंने क्या कहा? कहा इन्होंने, इसका फैसला तो अब महाराज ही करेंगे। दोनों लोग कौन कौन? राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त हंस को लेकर के महाराज के पास जाते हैं। दोनों दरबार में महाराज के समक्ष पेश होते हैं। हुआ क्या? कहो, क्यों आपस में झगड़ रहे हो? यह राजा ने पूछा। सो उत्तर क्या मिला? महाराज, इस पक्षी का शिकार मैंने किया है। राजकुमार मेरा शिकार मुझे नहीं दे रहे हैं। तो जब इतनी बात देवदत्त ने कहा तो राजकुमार ने भी कहा। क्या कहा? महाराज, मैंने इस पक्षी के प्राण बचाए हैं, इसलिए यह मेरा है। राजा का फैसला क्या हुआ, इस पर ध्यान दें। महाराज न्याय करते हैं और कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो राजकुमार देवदत्त, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस पक्षी पर राजकुमार सिद्धार्थ का अधिकार है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जो प्राणों की रक्षा करे, वास्तव में हक उसका होता है, हक उसका बनता है। और ठीक इसी प्रकार आप सभी जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और माता यशोदा को कृष्ण के साथ अधिकतम माता यशोदा को याद किया जाता है जहां मातृत्व की बात आती है। सो प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल ऐसी कहानियों से सीख लेकर के अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। आप में अच्छाई निश्चित रूप से आएगी। जीवों पर दया करना सीखें। यह कहानी हमें यह सीख देती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने मित्रों को कहिए, हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी आते हैं, उनको आप वहां पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप जो भी पसंद है आप उसको लिख सकते हैं। और अगर कुछ जानना है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानी में।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।